अस्सलाम वालेकुम साथियों, बैठे हैं आज की शाम अम्मी के साथ और आखिर अम्मी ने सादी शलवार के साथ प्रिंटेड कमीज़ पहन ही ली। बहू ने निकाल के दी, वरना अम्मी बिल्कुल इनकारी थी कि मैंने प्रिंटेड शलवार ही पहननी है, मैंने सादी शलवार के साथ ये जोड़ा नहीं पहनना। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्रिंट, ये बजियास बुटीक का ही है और अम्मी के लिए हमने बनवाया था और बहुत देर से ये लटका ही हुआ था और अम्मी पहनने पर राज़ी नहीं थी। अब ये कपड़ा देखें कितना नफीस है, सालों चलने वाला। और अम्मी को भी पसंद आया, छू छू के देख रही थी कि कितना। और कोई इस्त्री विस्त्री देखें इसको नहीं किया हुआ, बिल्कुल ऐसे इस्त्री करने की इसको ज़रूरत नहीं है। ऐसे आम फाल अच्छी है ना इसकी, आराम से पहनो तो ये खुद ही सीधा हो जाता है। इसको कोई ज़रूरत ही नहीं इस्त्रियों की, ना और कोई कुछ नखरा करने की। अम्मी आपके ज़माने में इस्त्री होती थी? हाँ, कौन सी? कोयलों वाली। कोयलों वाली थी, लेकिन बाद में अब्बा जान बाहर से वो दूसरी इस्त्री भी ले आए थे। हम उसको अंग्रेजी इस्त्री कहते थे। हाँ, हाँ। अब्बा जान वो ले आए थे तो फिर हमें आराम हो गया था उसका। वो बिजली से चालू होती थी। अच्छा, पहले कोयलों वाली इस्त्री हाँ, होती पहले थी। कोयलों वाली थी। हाँ, मुश्किल, वो तो हाँ, भारी भी होती है। उसमें डाल के फिर उसको धुआओ और पंखा झलते रहो, फिर वो कोयले लाल हो, फिर इस्त्री गर्म हो और फिर कोई कपड़ा इस्त्री करो। और ये नहीं कभी ऐसे होता था कि वो चिपका लेती थी कपड़ा, उसका कुछ पता नहीं होता था, तेज गर्म हो गई है तो चिपक गया। ओए होए, हाँ, बस वैसे उसका रौला ही था। ओए होए। अम्मी आके बैठी, अम्मी को हमने कहा कि इधर आ जाएं, तो अम्मी कहती कि बुढ़ापा मुझ पे आ रहा है, मैं चाहती तो नहीं कि आए। हमने जल्दी से फोन उठाया, हमने कहा अम्मी की बातें रिकॉर्ड कर ले, बहुत से साथी और अम्मी के साथी भी समझें कि जो अम्मी की उम्र के हैं वो भी सुनते हैं, खुश होते हैं। समझो कि जैसे हम बात करते हैं, हमें ऐसे लगता है कि बहुत से साथी हमारी कहानियों में या हमारी ज़िंदगी में अपने आप को पाते हैं और बाज़ दफ़ा वो कमेंट करते हैं, वो लिखते हैं। हम सारे कमेंट पढ़ते हैं, ये नहीं कि नहीं पढ़ते। ये है कि जवाब सबका नहीं दिया जाता। अल्लाह से आमीन, खुश खुरम रहें, आमीन, हंसते बसते आबाद रहें, आमीन। उनकी खैर खबर आती रहे। बिल्कुल आती रहती है। तो अम्मी से हम पूछना चाहते थे कि पहले ज़माने में जब घरों में बच्चियां पैदा होती थीं तो उनकी परवरिश किस तौर पर की जाती थी, और अम्मी को आज के ज़माने की बच्ची में और उस ज़माने की बच्ची में या परवरिश में या आदतों में क्या फ़र्क दिखाई देता है? पहले तो ये था कि छोटी सी बच्ची को ट्रेनिंग देनी शुरू कर देती थी माँ कि रोटियां पका रही है तो वो बच्ची खुशकार रखे, तवा रखे, आग जलाए और पेड़ा करे, ताकि उसकी ट्रेनिंग होती रहे। साथ साथ लड़कियों को उस तरह ट्रेंड करते थे, आग जलाना सिखाते थे, फिर रोटी पकाना, तवा डालना, सारा कुछ ये उनको सिखाते थे हौले हौले। फिर वो बच्चियां जो थी ना, देख देख के इसी तरह सीख सीख के वो ट्रेंड हो जाती थी। क्यों ये चीज़ें आखिर वक्त के साथ साथ आ ही जाती हैं, तो उस ज़माने में क्यों इतना कोशिश होती थी पेरेंट्स की कि बच्ची सीख जाए? हाँ, उनका यही ख्याल होता था सीख के जाए सारा कुछ। यहाँ रोटी पकानी, हांडी चढ़ानी, ससुराल के जब काम करना पड़ेगा, टब्बर की रोटियां पकानी पड़ेंगी, हांडियाँ पकानी पड़ेंगी, नहीं होगा सास फिर चिमटे मारेगी हाथ पे। तो इससे अच्छा नहीं कि घर से ही तरबियत करके भेजें लड़की को। तो खाती थी बच्चियाँ? हाँ, बेचारी क्या करती फिर, जाहिर है। आपका क्या ख्याल है, आजकल की बच्चियाँ बेहतर हैं कि जब की बच्चियाँ बेहतर थीं? नहीं, जब तो ट्रेनिंग माँ बाप देते थे करड़ी। माँ तो चिमटा गरम मारती थी हाथ पे, अगर रोटी टेढ़ी या गलत या जल जाती थी, कुछ होता था तो उनको तरबियत उनकी तो ऐसे होती थी। हर सास की ख्वाहिश जो होती है कि बहू उसको गोल रोटी पकाने वाली मिले, वो वहीं से ही शुरू होता। हाँ, फुल्का। अच्छा, फुल्का मिले। लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं आता था जब मेरी शादी हुई, मुझे तो फुल्के शुल्के पकाने नहीं आते थे। नहीं, तुम नौकरों वाले घर से गई थी तो घर का काम हम तो वो कर लेते थे, अगर रोटी पकानी पड़ती थी तो मैं पका लेती थी। तो स्कूल वगैरह? स्कूल जाती थी, तड़के सारा लड़की काम करके निकल जाती थी। अम्मा तो वरना बाजी को पढ़ने नहीं जाने देती थी कि सारा काम खत्म करे तो फिर जाए। अच्छा, बच्चियाँ कहे में होती थी? हाँ, बाजी तो फरमा बरदार थी। अच्छा। बाजी सारा काम आटा गूंद के चूल्हे के पास रख के, आटा ढक के, खुशका रख के, तवा चूल्हे पे रख के, लकड़ियाँ पूरी चूल्हे के पास रख जानी या थोड़ी बीच में डाल जानी कि आग
ज़रा देर से लगे हम्म तो सारे काम करके फिर वो स्कूल जाती थी, वरना अम्मा जाने नहीं देती थी कि हमने पढ़ा के क्या करना है, हम्म हमने क्या किस लिए पढ़ाना, लड़की ने हांडी रोटी करनी है आगे जाके भी और घर में भी। अच्छा, उस जमाने में बच्चियों को नहीं पढ़ाते पढ़ाते अब थे। लेकिन अब अम्मा ने तो पढ़ाया था ये बाजी को, हाँ। तो अम्मा चाहती थी कि बच्चों को हर तरह की ट्रेनिंग हो, हम्म घर बार भी संभालना आए और हांडी रोटी करनी भी आए, हम्म कपड़े धोने आए, इस्त्री करने आए, हम्म और सिलाई आए, सिलाई भी के लिए भी अम्मा परेशान होती थी। हम्म हमारी अम्मा ने सिलाई सीखी भी थी। हम्म अब्बा जान ने हम्म दर्जी था एक अब्बा जान का दोस्त, हम्म उसको अब्बा जान ने लगाया था कि मेरी बीवी को काटना, कपड़ा सीना सिखावे। आजकल की बच्चियां उनकी माएँ सिखाती हैं काम करना, धोना। देखें जो तो नस्लन बाद नस्लन सीखी भी होती हैं, उनकी माएँ उनको ट्रेनिंग मिली होती है, वो आगे अपनी औलाद को ज़रूर सिखाती पढ़ाती हैं, लेकिन जिनकी माएँ अनाड़ी होती हैं वो फिर आगे लड़कियां भी वैसी ही निकलती हैं। हमें लगता है कि बच्चियों में जो अगली नस्लें उसमें खिदमत गुजारी नहीं है, उसमें शुक्रगुजारी भी नहीं है। जो आगे आगे जो अब बच्चियां बड़ी हो रही हैं या शादियां जिनकी नई नई हुई हैं, उनमें वो चीज़ नहीं है। जैसे हम लोग जब ब्याहे गए थे तो हमारी ज़िंदगी का एक मकसद था कि हम फर्मा बरदार हों, हमारे शौहर हमसे सलीका खुश तरीका हों, हो। सलीका तरीका हो, आने वाले घरदारी। के 100 बिस्मिल्लाह कहने वाले हों, और तौलिए अलग साफ रखे हुए हों, मेहमान के लिए नए चादरें मेहमान के लिए नई रखी हुई हों। आजकल तो ये चीज़ हमें देखने में नहीं मिलती हाँ बिल्कुल कि नहीं, अब तो है ही कोई मेहमान आया तो जैसे अम्मी हैं, अम्मी ने तो जूता भी ला के अमेरिका से, चप्पल भी मर्दाना एक बड़े साइज की अलमारी में रखी हुई है, मेहमानों और के जब लिए। कोई मेहमान आए तो फौरन सबसे पहले हमें कहती हैं कि जाओ वो चप्पल निकाल के मेहमान को दो। तो वो मेहमान क्योंकि जाहिर है बाहर से आने वाले होते हैं, तो वो घर के अंदर उन्होंने वुजू करना हो या चलना फिरना हो तो बाज़ दफ़ा उनके पास चप्पल नहीं होती, तो वो अम्मी फिर वो चप्पल फौरी तौर पे निकाल के देती हैं कि इनको दो। वो अम्मी ने खास कर ला के, यानी कि हमारे घर में मेहमान के लिए चप्पल भी मौजूद होती है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आजकल की बच्चियाँ बिल्कुल भी उनको इस चीज़ का पता नहीं है, बिल्कुल भी इस चीज़ का नहीं पता, ना ये खिदमत गुजारी है। हमने खुद देखा है, हमारे जो यंग बॉयज़ हैं या यंगस्टर्स जो आजकल के हम देखते हैं, जो 30, 32, 35 साल के लड़के हैं, उनकी बीवियों को ये पता ही नहीं है कि किसी को दावत पे भी बुलाना है या किसी के आगे पका के भी रखना है। वो खुद ही जाके ये खा लेंगे, वो खा लेंगे, इस होटल में मिल लेंगे, उस होटल में मिल लेंगे, बस यही है। वही पुराने रस्मों रिवाज पर अगर घर चलें तो लड़कियां खुद ब खुद ही सीख जाती हैं। जैसे मैं छोटी सी थी तो अम्मा ने कहना कि आटा गूंदने के लिए आटा डालो परात में, और साथ खुशके के लिए प्लेट रखो और तवा रखो, चूल्हे में लकड़ियां जलानी नहीं, डलवानी, ताकि आए हमें रखना, चूल्हा जलाना आए, और रोटियां पकानी है, खुशका रखना है, आटा गूंदने के लिए रखना है, साथ पानी रखना है, नमक रखना है आटे में डालने के लिए, और सारा कुछ रखना है। फिर अम्मा को कहना है कि भाई अम्मा आटा गूंद ले और रोटी पका ले। और जब मेहमान आते थे आपके घर, तो वो तो लकड़ियाँ थी, देर से जलती होंगी, या गरम खाना करना, या नहीं हो ही जाता था, कुछ ना कुछ आदत हो जाती है बंदे को करने की, कि लकड़ियाँ जलानी है या कितनी देर पहले से जलानी है, या थोड़ा सा मैं तो ऐसे करती थी कि जब काम ख़त्म हो जाता है तो लकड़ी का कोयला थोड़ा सा राख में ही ना परे करके पीछे चूल्हे के राख में छुपा देना। अच्छा, ताकि वो दहकता रहे। हाँ, दहकता रहता है। और फिर जब वो कोई मेहमान आया, जल्दी से ऊपर लकड़ियाँ डाली और फटाफट आग भी लग जाती थी। और चाय कैसे बनाते थे? चाय भी मनछिटियों पे बन जाती थी चाय। मनछिटियाँ डाली, मनछिटियाँ क्या उसको कहते हैं, मनछिटियों को पता नहीं, मैंने मनछिटियाँ देखी हुई। हाँ, चांबड़े हैं। अच्छा, चांबड़े या मनछिटियाँ जो भी कह लो उनको, वो ऊँटों वाले आते थे, उन्होंने वो काट के उसके ऊपर अपनी लादा हुआ था ऊँटों पर, दो इधर भी और इधर भी उन्होंने लादी होती थी वो मनछिटियाँ, तो वो फिर बेचते थे, तो वो फिर अम्मा डलवा लेती थी, तो वो हमारी 2-3 महीने आराम से गुजर जाते थे।
वो रोटी पकाने के काम आती है, हांडी पकाने के आराम से वो जलती थी, सूखी हुई लकड़ी होती थी वो मनचीटियाँ, तो उससे हमारा काम गुजारा हो जाता था और महंगी भी नहीं पड़ती थी, बजाय इसके कि लकड़ियाँ फाड़ो और ये करो। ये लकड़ियों का ये होता था कि नच्छाप आती थी, हमारी लकड़ियाँ फाड़ के दे जाती थी। अम्मा बड़ी बल्लियाँ ले लेती थी, सस्ती मिल जाती थी। वो ऊँटों वाले आते थे, उन्होंने ऊपर ऊँटों के वो लकड़ी दरख्त काट के ना, उन्होंने दरख्त के टहने बड़े बड़े उन्होंने रखे होते थे। वो फिर ऊँटों वाले जो होते थे वो अम्मा उनको पता था हमारे घर लकड़ी जाती है, तो वो ऊँटों वाले हमारे घर के आ गए, उन्होंने बिठा लेना ऊँट, तो अम्मा ने वो उनसे लकड़ियाँ लेके, तो वो फिर नछुआपा जो थी ना वो हमारे हाथों, वो लकड़ियाँ फाड़ने में होशियार थी। वो कुल्हाड़ी मारती थी, वो लकड़ी 2 टुकड़े हो जाती। ऐसे हमारी लकड़ियाँ भी हमें आराम से मिल जाती थी। नहीं तो बाकी घर वाले क्यों नहीं फाड़ सकते थे? बाकी कौन था, मरियल से बाजी मरियल से कोई इतना तगड़ा था ही नहीं। नछापा तो ये पहलवान थी। अच्छा। हाँ, तो वो भी काम काज करने वाली? हाँ, नछापा काम काज करने वाली, पकाने वाली। हाँ, पकाने गूंदने वाली, कपड़े धोने वाली, लकड़ियाँ फाड़ने वाली, दबंग इंसान। दबंग इंसान, बड़ी अच्छी तगड़ी सेहतमंद थी। फौत हो चुकी हुई हैं अम्मी की बड़ी बहन, उनका अम्मी जिक्र कर रही हैं। वो जफाकश थी, इतना उसने सारी उम्र काम किया ना, रहने के बाद अल्लाह ताला उसको जन्नत कहते हुए भी ख्याल आता है बेचारी का, काहे को कहें कि बेचारी गुजर गई भी है।